हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज कॉर्नर। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी जो चल रही है वो पॉलिटी की सीरीज चल रही है। एक बार हम पॉलिटी को घटना चक्र की बुक से देख चुके हैं, दोबारा ये हमारा जो है रिवीजन हमारा हो रहा है। और आज हमारा लगभग जो हमने 200 क्वेश्चन का रिवीजन करने का प्लान बनाया था वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पिछले 6 क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको लगभग 181 क्वेश्चन जो है आपको करा दिए थे और आज जो है बचे हुए सवाल हम देख लेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे सेशन का पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का जो है वैशिष्ट नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है ये विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, मतलब आपसे कह रहा है कि विकेंद्रीकरण की इनमें से कौन सी जो है विशेषता नहीं है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो स्वायत्तता तो बिल्कुल हो जाएगा, लोक सहभागिता बिल्कुल हो जाएगा, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना ये जो है इसकी विशेषता नहीं है और इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए छात्र बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल आपका, बाकी आपका सभी जो है ये विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में, और उसके बाद जो है ये कहाँ प्रारंभ की गई थी ये आपको बताना है। तो राजस्थान के बाद जो है ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिश के आधार पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट और ये जो है इस स्थान आप लोग याद रखिएगा, ये डेट आप और स्थान, ठीक है, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। तत्पश्चात जो है आंध्र प्रदेश में इसी व्यवस्था को लागू किया गया और पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बन गया। अगला सवाल देखिए 43वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया। अब जो है पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया कहाँ पे, तो ये राजस्थान के नागौर में, ठीक है, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। कौन सी कमेटी ने जो है बनाने की सिफारिश की थी न्याय पंचायत की। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन डालने के लिए आपका अशोक राय मेहता और अशोक मेहता दे दिया गया है, तो आप जो है अशोक मेहता कमेटी को ही सही मानेंगे। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि और इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की जो है सिफारिश भी की थी। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये भी आपका 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का सवाल है। और कौन सा जो है क्षेत्र स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये आता है, स्वच्छता भी आती है, जनोपयोगी सेवाएं भी आती हैं, लेकिन सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है ये इनके जो है अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसीलिए आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। अगला सवाल देखिए पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है। जो पंचायती राज प्रणाली है ये किस सूची में है। देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का ये सवाल है। तो ये आपका जो है राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा, राज्य सूची का विषय है। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इस पर कानून बनाने और अधिकार देने और जो है कम करने के लिए जो है ये राज्य अपना कानून बना सकता है, इसीलिए ये राज्य सूची का विषय है। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। पंचायती राज प्रणाली का राज्य सूची का विषय है और यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय है। देखिए राज्य सूची क्या है, संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है।
संघ सूची में कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं जो स्पेशली जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र का है, और राज्य सूची में कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर जो है कानून बनाने और उसको जो है निर्देशित करने और उसको चलाने का काम जो है राज्य सरकार का होता है। और समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिस पर जो है दोनों विषयों पर जो है कानून बनाने और उसको क्रियान्वित करने और उसको अनुशासन में रखने और निर्देशन और पालन करने और देखरेख करने का काम जो होता है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कर सकती हैं। तो इसके लिए समवर्ती सूची में ये प्रावधान किया गया है। और जो हमारी पंचायती राज्य व्यवस्था है ये जो है राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल 188 नंबर का है, कह रहा है किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया गया है। तो कौन कौन से राज्य हैं इनमें से? तो इनमें से अगर हम बात करें तो हमारा जो है बिहार, उत्तराखंड और इसके बाद मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यहाँ चारों जो है ये 50% जो है स्त्रियों के आरक्षण को जो है वैध किया गया है पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका जो है चारों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए डी विकल्प में 1 2 3 4 आपको सभी दिख रहा है। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो ये हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में जो है आरक्षित किए गए हैं। आगे देखिए, अगला सवाल हमारा 189 नंबर का सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है 50% तक जो है कर दिया है। बीपीएससी प्री 2011 का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया गया है। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन की जो है वैधानिक शुरुआत कौन से बिल से हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प, 64वां संविधान संशोधन बिल। ठीक है, 64वां संविधान संशोधन बिल हो जाएगा। तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत जो है मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक के बिल से हुई थी। और इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण जो है व्यापगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ। याद रखिएगा। तो इसका जो है हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, 191 नंबर का सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन था। अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो है 73वां संविधान संशोधन था 1992। तो ये हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा विषय जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन या न्यायिक पुनर्वीक्षण। देखिए, जुडिशियल रिव्यू ये जो है पंचायत का कार्य नहीं है। तो ये पहला ही दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। बाकी भूमि सुधारों का क्रियान्वयन भी इनके अधिकार क्षेत्र में है। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी है, याद रखिएगा। बाकी न्यायिक जो है पुनर्वीक्षण जो है या जुडिशियल रिव्यू जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल देखने से पहले हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी 2 लाइन पढ़ लेते हैं। न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है या जुडिशियल रिव्यू जो है ये पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखिए, 194 भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। विधेयक कहाँ पे लाया जा सकता है? तो ये किसी भी सदन में, लोकसभा चाहे राज्यसभा में लाया जा सकता है, याद रखिएगा। या तो लोकसभा में और या तो राज्यसभा में। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प?
विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में ये सवाल आपका पूछा गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है ये संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें जो है लाया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि लोकसभा और राज्यसभा में से कौन सा जो है निम्न सदन है और कौन सा जो है उच्च सदन है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगला सवाल क्या है, 195 नंबर का सवाल है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो पहला संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है 1951 में लाया गया था। 1951 में बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है 1951 में लाया गया और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1), 6 और 19(2), 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342 और 343 में संशोधन किए गए थे। आगे देखिए 196 नंबर का सवाल है। मैं आपको थोड़ा सा ये सवाल कब पूछा गया है इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो आपको आंसर दिख जाता है। तो मैं इसको छिपा के रखूँगा। मैं सोचता हूँ एक ही बार में आपको ये भी दिख जाए कि ये सवाल जो है कौन से एग्जाम में पूछा गया था। देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसे जो है 1976 में ये हुआ था और इसमें जो है इतने सारे चेंजेस कर दिए गए थे कि इसको जो है लघु संविधान कहा गया है। ठीक है, इसे जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई और इसीलिए जो है इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती बनाम जो है केरल में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत और संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। लेकिन फिर भी जो है संसद ने आधारभूत ढांचे को ही जो है संशोधित कर दिया था। याद रखिएगा बहुत सारे जो है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष आदि शब्द जो है ये जोड़े गए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। जो पिछड़ी जाति आयोग बना था इसके जो है प्रथम सभापति कौन थे, तो इसके जो है काका कालेलकर का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था और इसके आयोग के अध्यक्ष जो है ये काका साहेब कालेलकर थे। अगला सवाल कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये अगर राज्य की बात की जाए तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। याद रखिएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। सी विकल्प जो होगा इसका वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यद्यपि इसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग जो है कौन सा भाग लिखा हुआ है, तो XIV मतलब 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी इत्यादि का जो है उल्लेख किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 199, यहाँ पे कह रहा है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है। तो कौन से संस्करण की मशीन है ये, तो ये आपका जो है M3 संस्करण है। ठीक है, M3 संस्करण है। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था। कौन से 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में। देखिए निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल, जिसे हम वीवीपैट कहते हैं, इसका प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।
जा रहा है। अतः जो है विकल्प आपका सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 200 नंबर का सवाल है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे पहले आता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वरीयता क्रम में जो है केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और आर्डर से संबंधित होते हैं। और इसमें जो है अगर इस संबंध में देखें तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। 1 मिनट पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें जो अधिसूचना जारी हुई 26 जुलाई 1979 को, इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है ये सबसे ऊपर होगा और भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को यथाक्रम में एक समान, देखिए इनको भी एक समान, और जो है CAG को भी और CEC को भी, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लोक संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और महालेखा परीक्षक जो है CAG, ये तीनों जो है एक क्रम में आते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही वरीयता क्रम में आते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं होता। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम में रखा गया है। इसीलिए यहाँ पर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है UPSC का अध्यक्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक और महालेखक परीक्षक ये तीनों जो है एक ही वरीयता क्रम में आते हैं। तो इसीलिए आपका ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 65 BPSC प्री 2019 में ये सवाल आपको पूछा था और आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है ये किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है ये आपका मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। याद रखिएगा, मुकदमे और कार्यवाही से है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है BPSC स्पेशल का जो हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन था वो हमारा ख़त्म होता है। और आज के सेशन में इतना से ही छोटा सा सेशन था, और मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेशन के साथ। अभी हमारी NCERT एक्सप्रेस भी चल रही है, जिसमें हमने जो है भारतीय इतिहास जो है कवर कर लिया है। अब हमारी 9वीं 10वीं की NCERT हिस्ट्री में आपको टोटल जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के जो है कंटेंट मिलेंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। कल उसकी क्लास आने वाली है, सुबह 10 बजे आएगी, तो आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।